व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलिय्यम मज़हरल अदब तजिदहु औनन लका फ़िन नवाइ कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शय्यन जली बेअलिय्यन 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 बेअली सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। वो बादशाह अज़ादार जिनके नाम से जिनके निज़ाम से ये खूबसूरत ज़िक्र हो रहा है, यकीनन मालिकों की बारगाह में है। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सरदार आशिक साहब अंकल मेरे मेहरबानी की आज तशरीफ़ ले आए हैं। संगत अली हक और वो सारे अहबाब जिनके हुक्म की तामील है, मौला उन्हें और इज़्ज़तें अता फरमाए। सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब एजाज़ हुसैन वालदा सैयद खुर्रम अब्बास की सेहत के लिए दुआ है, मौला शिफाए कामिला फरमाए। बुज़ुर्ग अज़ादार के हिस्से में इस मजलिस की निज़ामत है, दुआ करें मौला उन्हें शिफाए कुली अता फरमाए। सैयद ओम रज़ा अमजद अली शाह साहब, ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह, मोहसिन भाई, अली इमरान के लिए औलाद नरीना की दुआ है, मौला इनकी झोलियाँ आबाद फरमाए। डॉक्टर सज्जाद साहब के लिए दुआ है, मालिक उन्हें बेटा अता फरमाए। अल्लाह अशफाक़ दरजियों को औलाद अता फरमाए। अल्लाह अमीर अब्बास की गोद आबाद फरमाए। नाम बनाम जिसने जो दुआ मेरे ज़िम्मे लगाई है, आरिफ ने ज़ायरीन के लिए दुआ लगाई है। इम्तियाज़ शाह जी बैठे हुए हैं, बा काशिफ गर्दई साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। जिसकी जो दुआ, फ़ारूक इतनी दूर से खानेवाल से ज़िक्र हुसैन में शरीक है, ख्वाजा साहब मौजूद हैं, जो नाम रह गए हों मालिक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। बेटा ये मुझे दे देना ज़रा। मेरा बेटा जो कत्ल के इल्ज़ाम में बेगुनाह कैद है, सरकार मूसा काज़िम की कैद का वास्ता मौला उसे बाइज़्ज़त रिहाई दे। एक माँ की दुआ है, मौला इस ज़िक्र का सदका उस माँ की दुआ कबूल फरमाए। बाबा आसिफ शाह जी, भाईजान जुल्फ़कार, अल्लाह और ज़िंदगी दे। जिसकी जो दुआ इस पूरे पिंडाल में मेरे ज़िम्मे है, ये हाथ उठा लो। मेरे अल्लाह ज़िक्र हुसैन का वास्ता, सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई हाथ खाली वापस ना आए। बिरादर मोहम्मद अमीन साहब, बाबा नदीम शाह जी, बाबा आसिफ शाह जी, मालिक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। एक वाजिब दुआ है, कोई बंदा ऐसा ना हो जो सांस ले रहा और न बोले, मेरे अल्लाह इन रातों का सदका, इन दिनों का सदका मेरे वतन की खैर फरमा। मेरे अल्लाह मेरे मुल्क को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमा। पंजाब पुलिस के जवान, बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस के वो जवान जो हुसैनियत से मरबूत अज़ादारों की देखभाल के लिए खड़े हुए हैं, मौला उनकी देखभाल फरमा। ये जो बच्चे ड्यूटी कर रहे हैं, पाक फ़ौज के जवान भी पूरे पाकिस्तान में, मेरे अल्लाह उन्हें नज़र बद से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह पाक आर्मी को अपनी कोशिशों में कामयाबी नसीब फरमा। हमारी सूबाई वफाकी हुकूमतों को जिस तरह नबर्द आजमाए हैं दहशतगर्दी से, मेरे अल्लाह उन्हें कामयाबी नसीब फरमा। मेरे अल्लाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़िंदगी दराज फरमा। मेरे अल्लाह मेरे वतन को दाखिली खारजी मुश्किलात से महफूज फरमा। ये बे औलाद है कोई, उसकी तरफ से दुआ है, मौला उसकी झोली आबाद फरमाए। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए। सबसे बड़ी दुआ, खालिक हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब। उस मुंतकिम की आज ज़रूरत है दोस्तों। सदके अति पीर, बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा जी जी जी, बिस्मिल्लाह। तो जो बच्चे खड़े हो बेटा, शाबाश, जियो, सलामत रहो, सदाबाद रहो। वक्त के बादशाह की दुआ हो गई, वहीं से मैंने शुरू कर दी। उस मुंतकिम की आज ज़रूरत है दोस्तों, जो नूर है, वली है, दिलों का तबीब है। हाय हाय हाय,
मैं तो 2 दिन तो डरा वेदा रहे। हाय 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 हाय, क्या बात है। ओ लाहौर और नियाज बेग। हाँ बिल्लू बोल मेरे नाल। उस मुंतकिम की पिछले भी हाथ चाहो, पिछले आखिरी बंदा हाथ चाहे जेड़ा गली दी नुक्कर ते खड़ोता है वो बोले सखी लाल करम। बीबी इज्जत उस मुंतकिम की। अच्छा चले 19 मुहर्रम तक जिए तो वो जो सालाना मजलिस ताए जी के घर में होती है 2 बजे दिन में हाज़िरी दूंगा बशर्ते ज़िंदगी। वो जो सालाना ताए जी के घर मजलिस होती है वहाँ फ़र्श अज़ाई मैं बिछाता हूँ। उस मुंतकिम की आज ज़रूरत है दोस्तों, जो नूर है, वली है, दिलों का तबीब है। ये मुर्शिद मौला शिफा देने नस्ल जीवे थोड़ी। उस मुंतकिम की आज जरूरत। हाँ बेटा, हाँ बेटा, शाबाश, तेरी क्या बात है। उस मुंतकिम की आज ज़रूरत है दोस्तों, जो नूर है, वली है। हर दुश्मन हुसैन से कह रहा हूँ, मिंबर पे कह रहा हूँ, नियाज बेग में कह रहा हूँ, खुली आंखों से कह रहा हूँ, पूरी तवानाई से कह रहा हूँ, हर मुनकर हुसैन से कह रहा हूँ, उस मुंतकिम की आज ज़रूरत है दोस्तों, जो नूर है, वली है, दिलों का तबीब है। तुम ज़रबे अज़्म को ही ना बर्दाश्त कर सके, अब ज़रबे जुल्फ़िकार का मौसम अली हक, अली पूरा नियाज बेग सुने, आखिरी हाथ उठे। जी भाई खुरम, हाँ आलिशा, हाँ मोहसिन, मैं कनेडा दी तैयारियां क्या करदा थोड़े नाल थकदा पे। उस मुंतकिम की आज ज़रूरत है दोस्तों, जो नूर है, वली है, दिलों का तबीब है। जो नूर है, वली है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा तबीब हुसैन, ऐसा तबीब कि हुसैन के लश्कर में एक तबीब थे जिनका नाम है सरकार ज़ुहैर इब्न कैन। बस उस वेले मैंने घुटन होती जो चंगी गल तो चुप कर जाते। हाँ, सरकार ज़ुहैर इब्न कैन बाकिर तिब का काम करते थे। वो जो जड़ी बूटियाँ, वो जो अद्वियात उनके साथ थी ना, वो मौला हुसैन के साथ सफ़र में रहे। रास्ते में किसी सहाबी ने या किसी ने भी कह दिया तबीयत नासाज है, ज़ुहैर ने उसे दवा दे दी। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुँचे, ज़ुहैर की जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो गई। हुसैन के पाँव चूम के कहते हैं मौला मैं काज करबला पहुँचाऊँ, रास्ते में मेरे पास अद्वियात थीं, दवाइयाँ थीं, जड़ी बूटियाँ थीं, मैं उनमें से जो काफ़िले में कुछ छोटा मोटा मरीज़ होता था मैं उसका इलाज करता था। मौला वो सब मेरे पास ख़त्म हो गया। अब अगर किसी ने मुझे कहा मेरी तबीयत नासाज है मैं क्या करूँगा? अली के लाल ने कहा मैं चलता हूँ, तू मेरे पाँव से मिट्टी उठा ले। इम्तियाज भाई थकना नहीं अतीशा है वो बार वाले, वो गली वाले। अली के लाल ने कहा मैं चलता हूँ, तू मेरे पाँव से मिट्टी उठा ले। जिसे जिसे देता जाएगा हुसैन का वादा।
जिसे जिसे देता जाएगा उसे शिफा होती जाएगी। हुसैन किसी आम तबीब का नाम नहीं, खाले के खा के शिफा को शरीयत में हुसैन कहते हैं। भाईजान, इन लोगों से मुझे जुमले की खाई सब कीमत ले दो। वो जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनका शुक्रिया, वो पर वक्त बोले हैं, ये चुप कर गए हैं। तुमने गौर किया? आओ, मजमा हजारों का है। मुझे यही बताया गया कि गलियां भरी हुई हैं शियों से, अज़ादारों से, अली वालों से, यही बताया गया मुझे। ठीक है ना? आओ, इतने बड़े मजमे में कह रहा हूँ, कभी किसी सवाली हो उर्दू बोलने वाला, किसी के दरवाजे पे भेजो कुछ मांगने के लिए, और अल्लाह न करे मोहम्मद अली मीर वो वहाँ से खाली हाथ आ जाए, और उससे पूछो उसने कुछ दिया, कहता है खाक दिया। मखदूम साहब, लफ्ज़ मेरा ज़ाया हो गया, लफ्ज़ मेरा चाचा जी ज़ाया हो गया। हाँ, और या काले हो, बोलो ना मेरे नाल। हाय 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 हाय। भाई अली हुसैन कहता है खाक दिया। खाक देने का मतलब होता है कुछ ना देना। जाओ न्याज बेग में खड़े होकर शिया कौम का सबसे छोटा नौकर, मातमियों की जूतियां उठाने वाला शौकत रजा शौकत मिंबर पे ऐलान कर रहा है, अल्लाह की पूरी कायनात का अकेला सखी है हुसैन, अगर खाक भी दे दे तो शिफा देता। हाथ कोई थले ना देखा। हैदर पीरो वाला नहीं, हाथी पीर इम्तियाज शाह मेरे देखा जोग जोग जीवो हैदरी। दो दिन से हमारे हम सफर रहे हैं, पीर नवीद शाह जी बीमार हो गए ढेर सारे, दुआ कीजिएगा मालिक शिफा अता फरमाए। हुसैन अकेला करीम है, अगर खाक भी दे तो। काशिफ कर देती, ये छेड़ने वाली बात है। सीडी नहीं याद मुझे, मेरे अंदर 33 साल का शौकत रजा मौजूद है। इस सीने के अंदर एक कंप्यूटर है, इसके अंदर एक शौकत रजा है जिसे 33 बरस हो गए। आपने छेड़ा है तो लो, मैं कह रहा हूँ जाओ उर्दू बोलने वालों के सरों पे कुरान रख के पूछो, खाक इस्तियारा है दुश्मनी का। खाक दुश्मनी का इस्तियारा है। दुश्मन से कहा जाता है जा तेरे मुंह में खाक। अकेली खाक है करबला की जो दोस्तों के मुंह में रखी। पुत्र जीवन बोले, पुत्र जीवन बोले। क्या बात है भाईजान, क्या बात है यार। बात मुश्किल तो नहीं हो गई, घबरा तो नहीं गए हो? हाँ, जो पीछे खड़े हो मेरा बेटा, जवानियां मानो, तुम ही मेरा कल हो, तुम्हें मेरा मैसेज कन्वे करना है। अकेली खाक है करबला की। सुभान अल्लाह, हाँ यही बात है, मौला की कसम बात ही यही है। हुसैन ने फितरत को शिकस्त दे दी है। मैंने इमाम हुसैन दे पुत्रां दी कसम है भाईजान, तुहाडी ये दाद मेरी हुण तक दी 8वीं 9वीं महीने से पूरे मुल्क दी सब तो ज़्यादा मजा आया मैंने एडे मुश्किल जुमले की दाद दा। हुसैन ने फितरत को शिकस्त दे दी। हाँ 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 हाँ, फितरत क्या है? रात का वक्त है ना, फितरत क्या है? ये रात है ना, अगर मैं तुम्हें ठीक से नज़र नहीं आ रहा, तुम तकादा कहोगे यार लाइटें और लगा दो। लाइटें थोड़ी हैं, नज़र आ रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, शौकत नज़र नहीं आ रहा, लाइट्स और लगा दो। ये है फितरत कि रात को लाइटें बढ़ाई जाएं कुछ दिखाने के लिए। हुसैन चिराग बुझा के खुदा दिखाता है। लाहौर आ ले आओ जीवो, न्याज बेग आ ले आओ जीवो। यार तेन मेरा सलाम है, तू मैंने सलाम किया है, मैं तेन सलाम प्या करना। जी इम्तियाज बादशाह, जी जी जी, अल्लाह
हुसैन चराग, खैर है, कोई नहीं, खैर। हुसैन चराग बुझा के मजलिस कल की तरह किसी और रुख पे चली जाएगी। बुझे चराग तो सब कुछ दिखाई देने लगा, बुझे चराग तो हजारों का मजमा है, एक बंदा भी चुप नहीं करेगा। मैं इतना बड़ा मिसरा पढ़ने लगा हूं, बुझा चराग तो सब कुछ दिखाई देने लगा। क्यों काशिफ? चराग शर्त नहीं, रोशनी हुसैन से है। पुत्र जीवंत वाले, नस्ल जीवंत। अली तुम ज़र्ब अज़्ब को ही ना बर्दाश्त कर सके। अब ज़र्ब ज़ुल्फ़िकार का मौसम। मैं अपनी नेशन की तरफ से, पूरे लाहौर की तरफ से नहीं, पूरे मुल्तान की तरफ से नहीं, पूरे पंजाब की तरफ से नहीं, पूरी शिया नेशन जितनी भी मौजूद है पाकिस्तान में, सब की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरी नेशन मेरे साथ है। मैं इस नेशन की तरफ से चीफ साहब को सैल्यूट कर रहा हूँ। उनकी मेहरबानी है इस मुश्किल दौर में, जिस रंग में वो जाहिलों से नबर्द आजमा हुए हैं। और पाक आर्मी ने, पाक फौज ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये अभी कल की बात है जो कुछ पेशावर में हुआ है मस्जिद में, वो आपके सामने है। बल्कि भाईजान G62 थी, GHQ से ताल्लुक़ रखने वाले को 8-10 लोग वहाँ जनरल कर्नल इस रैंक के, ब्रिगेडियर इस रैंक के लोग बैठे हुए थे। और ये 4 मिसरे मैंने पढ़ दिए। उन्होंने कहा शौकत तूने फैसला ही कर दिया। मैंने कहा बता रही है ये तारीख जुल्म की शौकत, वतन की आन पे हमला यजीद करता है। जो नहीं बोला उसने मुझे दुखी किया है, चाहे वो गली में है, चाहे ग्राउंड में है, चाहे सामने है, चाहे जहां भी है। हुब्बुल वतन ईमान। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ज़िक्र आले मोहम्मद जिंदाबाद, बुजुर्ग जिंदाबाद, अली वाले जिंदाबाद। बता रही है ये तारीख जुल्म की शौकत, बता रही है ये तारीख जुल्म की शौकत, वतन की आन पे हमला यजीद करता है। जे पूरा पिंडाल न बोलिया तो मैं कलम ही तोड़ देगा। वतन की आन पे हमला यजीद करता है। वो करबला हो के बुढ़बेर फैसला है यही, वो शिमर है जो नमाजी शहीद करता है। पीर जीवो जीवो इम्तियाज। थक गए? पीछे वालों मौला जिंदगी देवने, मौला शिफा देवने। जी वो एक बार फिर पढ़ूं। बता रही है ये तारीख जुल्म की शौकत,
वतन की आन पे हमला यजीद करता है। वो करबला हो के बुढ़बेर फैसला है यही, वो शिमर है जो नमाजी। ओ गाड़ा गा ले जे बोल ही पायो, जे सुनते ही पायो अली हक वाले ते आओ फिर यार ख्वाजा साहब की याद करोगे। मेरा दिल बन गया एक गल मैं मालका नाल भी कर लवां, इजाजत होवे तो कर लवां। बनी है फिर से पिशावर में करबला मौला, बनी है फिर से पिशावर में करबला मौला। कई शहीद कई सौगवार बाकी हैं, और मेरे हुसैन हटा दे नकाब चेहरे से, अभी यजीद के कुछ रिश्तेदार ओ मैं बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह। किसकी दुआओं के सबब आओगे, किस घड़ी आए मेरी उम्मीद के रब आओगे। और कुछ तो बीमारी बड़े चश्मे तमन्ना की हुजूर, ये बताने ही चले आओ कि कब आओगे। देख बेटा, मैं तुझे जवाब तो देता, मिस्री मेरे हैं, अब किसी और के हो। चल इस्तिराबे कल्ब जो भी हो वही लिखा करो। कागज कलम हाथ में थाम के, रोशनाई हाथ में लेके, ये मेरे आज़ादार घरों के बच्चे नहर किनारे दरिया किनारे बहते पानी के किनारे खड़े होते हैं। मौला को खत लिखना है, समझ नहीं आ रही लिखना क्या है। मैं कह रहा हूँ इस्तिराबे कल्ब जो भी है वही लिखा करो। चश्म के ऐवान की हालत सभी लिखा करो। और अपना क्या लिखना कि वो किस बात से हैं बेखबर, आप कैसे हैं कब आएंगे, यही लिखा। हाँ हाँ करम शाह थकन वाली गल मेरे सामने कौन हो। हाँ मैं तो आप तकलीफ है जा। हाँ तिबी अल्लाह जाल, सारे बोलो सारे अल्लाह जाल। बेशक बेशक गुलाम बात थकने वाली बात नहीं बेटा। आप कैसे हैं? आसिफ साहब मैं इतना सुनया ना जुमला, पता नहीं क्या हो जाता है, पागल हो जाते हैं। शिया भी साथ, बरेलवी भी, ये सुन्नी शिया दोनों पागल हो जाते हैं। ये एक रात होती है 14-15 शाबान की दरमियानी, हाथ में कागज कलम लेके अरीज़ा लिखने शुरू कर देते हैं। हमने तो कभी अरीज़ा नहीं लिखा, ये क्यों लिखते हैं? मैं कहता हूँ तेरा लिखना बनते नहीं, बनते ही मेरा है। सही ये है कि गलत को सदा गलत लिखो, कलम उठाओ कभी साफ करके कत लिखो। हमारे अर्जियाँ लिखने पर क्यों खफा हो वाला, तुम्हारा भी कोई जिंदा हो उसको खत लिखो। या इमाम अल-मुंतकिम, या इमाम अल-मुंतकिम। जी बच्चे कम से कम 144 मरतबा हसनैन के नाना अर्श की वादियों में, सिदरा की बुलंदियों पे, पुरानी जागीर की सैर के लिए
पुरानी जागीर की सैर के लिए। क्या बात है, क्या बात है। पुरानी जागीर की सैर के लिए तशरीफ़ ले जाते रहे। जिस सैर का लोगों को पता चल गया है उसे मेराज कहते हैं। 29 मिनट तो बाद पहला औखा जुमला पढ़ रहे थे, चुप कर गए हो। मैं कह जिस सैर का लोगों को पता चल गया है उसे मेराज कहते हैं। बाकी बड़ी गड़बड़ हुई है लोगों तो, लोगों को समझ नहीं आई गल दी। ये मेराज मुहम्मद की नहीं है, मुहम्मद की तो सैर है, ज़माने की मेराज है। और यार कुरान कह रहा है सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, रात की सैर कराई अपने बंदे को। हाँ, रात की सैर कराई अपने बंदे को। शहर से वापस आए मेरे रसूल, जमे गफीर था, एक जमीयत थी लोगों की मस्जिद में। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा जी सुना है सरकार रात अर्श पे गए थे। फरमाया हाँ, बच्चों का घर जो है आना जाना तो रहता है। खुआ बना ले हो, दरिया खाना ले हो, बस्ती खोकर आ ले हो, बोलो मेरे नाम। उसने कहा जी सुना है रात अर्श पे गए थे। फरमाया हाँ, बच्चों का घर जो है। रात भी आपने एक जुमले का ताक़ुब किया, मुझे उसका बड़ा मज़ा आया। हाँ, फरमाया बच्चों का घर जो है आना जाना तो रहता है। एक और बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा जी फिर अंबिया से भी मिले होंगे। फरमाया हाँ, रियाया जो है मिलना तो पड़ता है। हाँ, मेरे नबी की रियाया है यार। फरमाया हाँ, रियाया जो है मिलना तो पड़ता है। एक और बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा जी फरिश्तों से भी मुलाकात हुई। फरमाया हाँ, नौकर है मेरे बच्चों। एक और बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा जी अल्लाह से सुना है 10,000 बातें हुई हैं। फरमाया हाँ, कम से कम 10,000 बातें हुई हैं। उसने कहा किस मौजू पे? फरमाया मौजूआत हज़ारों थे, 10,000 बातें जो थीं तो हज़ारों ही मौजूआत थे, एक बात मुश्तरक थी। उसने कहा वो क्या? फरमाया अल्लाह ने कभी मुझसे नमाज पे बात की, कभी रोज़े पे, कभी आज़ान पे, कभी कुरान पे, कभी मस्जिद पे, कभी आदम पे, कभी ईसा पे, कभी मूसा पे, कभी अंबिया की बात, कभी औलिया की बात, कभी हुरों की बात, कभी जिन्नात की बात, कभी जन्नत की बात, कभी जहन्नुम की बात, कभी अमाल की बात, कभी अफ़ाल की बात, कभी शहर की बात, कभी सिदरा की बात, कभी सिदरा से नीचे की बात, कभी आसमानों की बात, कभी ज़मीनों की बात। फरमाया जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मुझे उसकी इज्जत की कसम है, 10,000 में से एक बात भी जली ने ऐसी नहीं की जिसमें अली का नाम ना लिया। हाँ खान साहब, थक्कड़ वाली गल कोनी ना लाला। हुक्म तो पूरे हो गए, हुक्म तो पूरे हो गए। हैदरी अली अली है, थका हुआ नारानी, थक गए हो तो बस कर देते। हैदरी जंगलों में, बियाबानों में, जमीनों में, आसमानों में, आंधियों में, तूफानों में, दिलवालों में, दीवानों में, मस्तानों में, परवानों में, अपनों में, बेगानों में, सहराओं में, वीरानों में, घरों में, जिंदानों में, हर पर जी में सदा गूंज रही है। कुल का कुल्ली मां, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, और किनारे पंजतन, मुनकर दे सीने दे एटम बम, नारे। ओ जी में ज़बान दी खैर होगी, हथां दी खैर होने, मातमी जिंदे हैं। तो मैं कोई बात अल्लाह ने ऐसी नहीं की जिसमें अली का नाम ना लिया हो। इस तरह काबे के बगैर हज नहीं हो सकता, हुबे हैदर के बगैर कोई इबादत नहीं। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, सलाम है आपको। गाजी इस्तानेनी, गाजी इस्तानेनी। मैं ज़रा इस ट्रैक से हटना नहीं चाह रहा, आपसे माफ़ी मांग के मेरी मजाल है आपकी बारगाह में, लेकिन मैं इस ट्रैक से हट गया तो फिर टाइम थोड़ा रह जाएगा। बात ज़ाय नहीं करना चाह रहा, मैं एक मंजिल पे पहुंचना चाह रहा हूँ। मेरा दिल है आज एक टुकड़ा नज़्म का पढ़ लिया जाए। हाँ, तीसरा दिन हो गया है।
आप पढ़ने देंगे तो पढ़ूंगा ना। हाँ हाँ, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, फरमाया कोई बात अल्लाह ने ऐसी नहीं की। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह ने जिसकी वन कलम के कसम खाई है, उस कलम के कुछ कतरे शौकत को भी मिल गए। मेरी मजाल, मेरी मजाल, मेरी मजाल, मेरी मजाल। फरमाया 10,000 बातें की हैं अल्लाह ने, बात कोई ऐसी नहीं की जिसमें अली का नाम ना लिया हो। हर कोई अपनी अपनी औकात के मुताबिक नबी से सवाल कर रहा था। और चाचा जी एक गल तुहाडे सवाद दी ते बड़े दिन सवाद रहना है जी। संगत को मेरी गल समझ आ गई। वो दूर से एक बंदा उठा, मियां मनकबत किताब का नाम है, अरबी ज़ुबान में किताब है, सफ़ा है 56। जानबूझ के किताब का नाम ले रहा हूँ, मैं शायर हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है किताबों का नाम लेना, लेकिन हालात लाहौर के ऐसे हो गए हैं जेड़े बंदे इमामिया जंतरी भी नहीं पढ़ी होंगी वो पुछदा कितों पढ़ी है। लाहौर के हालात ही इंज हो गए ने, की करिए माजरत दे नाल। एक बंदे ने पुठा अखबार फड़िया तो मैंने पूछी जाता कितों पढ़ी है। मैं क्या अखबार तो सीधा कर तेन दसना कितों पढ़े। मियां मनकबत किताब का नाम है, सफ़ा नंबर है 56, अरबी ज़ुबान की किताब है, नौकर के घर मौजूद है। जिस बंदे को ज़रूरत होगी, ये सारा मेरा परिवार है, जिससे कहोगे शौकत से को कॉपी मंगवा दे, मैं मुल्तान फ़ोन करके उसकी कॉपी मंगा दूंगा। कामा सलमान, वो पीछे से सलमान खड़े हो गए, उसने दोनों हाथ बांधे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, हर कोई अपनी अपनी औकात के मुताबिक सवाल पूछ रहा है, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। पर मैं हाँ पूछ। उसने कहा कैफा वजदता अली इब्न अबी तालिब, आपने अर्श की बुलंदियों पे अली को कैसा पाया? हाय 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 हाय, सदके जाऊँ, सदके जाऊँ, सदके जाऊँ। लाहौर वालों, वाजिब नमाज का तो अपना सवाब है ही है। जब इस रंग में अली अली किया करो, शुक्र की नमाज पढ़ी करो। क्या कहने आपके? सारे चुप कर गए हो मेरे जुमले पे। मैंने कहा वाजिब नमाज का अपना सवाब है। कोई नमाज पढ़े न पढ़े उसकी अपनी मर्जी है। मूड खराब हो जाए मुझे इतला करना, मैं कल से नहीं आऊँगा, बस मैं यही कर सकता हूँ। मैं आले मोहम्मद की तालीम करदा हकायक से पीछे नहीं हट सकता। कोई नमाज पढ़े न पढ़े उसकी अपनी मर्जी है। अली वाले को हर हाल में पढ़नी चाहिए, होती अली वाले की। हाँ, जड़े पीछे दाद देंदे पैसों चुप कर गए, होती अली वाले की है। आओ, मिंबर की जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ, 33 बरस हो गए तुम्हारी नौकरी करते करते, 34वां शरा है, बूढ़ा हो गया हूँ। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, 14 की विलायत की कसम है, इस घर की इज्जत की कसम है, कायनात का कोई आम बंदा नमाज पढ़ के बाहर निकले वो लोगों को बताता है मैं नमाज पढ़ के आया हूँ। अली वाला नमाज पढ़ के निकले, नमाज बताती है अली वाला आया था। सदके 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 है दर। अली शाह अली वाला नमाज पढ़ के निकले, नमाज ऐलान करती है। आज अली वाला आया था। शुक्र की नमाज पढ़ा करो। जिस रंग में बोलते हो अली की विलायत सुन के, माएँ दुनिया में है तो उनके पाँव पे बोसे दिया करो, माँ दुनिया में नहीं है तो उसकी कब्र पे बोसा दिया करो। अम्मा तेरी मेहरबानी है, तेरी वजह से मैं अली वाला हूँ। चलो, जिन्हें नहीं समझ आई उनसे माजरत, जिन्हें समझ आ गई है उनका शुक्रिया। शाला साथ दी खैर होगी। माँ से कहा करो अम्मा तेरी मेहरबानी है। आपके इरशाद की रोशनी में जब भी याद आता है मेरे लब पर अली का नाम, जब भी याद आता है मेरे लब पे अली का नाम, तो मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूं। हाँ, बात समझ आई कि नहीं आई? कामा सलमान, सलमान खड़े हो गए। मैंने कहा कैफा वजदता अली इब्न अबी तालिब, आपने अर्श की बुलंदियों पे अली को कैसा पाया? तो नहीं कितना खुश हुआ होगा मोहम्मद इस सवाल से।
भाई अली हुसैन मैं की समझावा भाई मोहम्मद कितना खुश हुआ, खुशी का इजहार देखना। फरमाते हैं अखी इलैया, भाई यहाँ आ जा। भाई मोहम्मद अली नदीम शाह जी बोलो बोलो यार बोलो, अल्लाह अकबर जी। बिल्लू बोल मेरे नाल, अखी इलैया, भाई इधर आ जा। सफ़े चीरता हुआ सलमान बारगाह रिसालत में आ गया। जी या रसूल अल्लाह। अब जिस नबी के सामने ऊंचा बोलने की इजाज़त नहीं, उसने कहा ज़रा ऊंचा पूछ। जिसके सामने आसिफ शाह ऊंचा बोलने की गुंजाइश ही नहीं है, उसने कहा जरा ऊंचा पूछ। अब वो तो पहले ही तैयार खड़ा था, भाई मौका मिले, वो तो पहले ही मौके की तलाश में था। इधर नबी ने कहा ऊंचा पूछ, उसने पूरी आवाज से कहा मैंने पूछा है आपने अर्श की बुलंदियों पे अली को कैसा पाया। सलमान को सीने लगा के मोहम्मद फरमाते हैं सरहद अक्ल से भी दूर अली देखा है। शाबाश 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 शाबाश। मोहम्मद फरमाते हैं सरहद अक्ल से भी दूर अली देखा है। अमरे तौहीद पे मामूर गलते औखी सी जड़ी चुप करके सुन लीजिए। सरहद अक्ल से भी दूर अली देखा है, अमरे तौहीद पे मामूर अली देखा है। फरमाते सलमान इस कदर फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने जिस कदर अर्श पे मशहूर अली। पुत्र जीवन थोड़े, पुत्र जीवन थोड़े, नस्ल जीवन इम्तियाज शाह थोड़े सुनन दी क्या बात। हैदरी न हो शऊर तो फिर तीर घी के मत वाले, न हो शऊर तो फिर तीर घी के मत वाले। शहर की तीर घी के मत वाले को मांद कहते हैं और अली को तिरछी निगाहों से देखने को अली के पाँव के नाखून को चांद कहते हैं। जियो जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो बेटा, जीते रहो बेटा, अल्लाह नजर बद से बचाए। उम्मत मुस्लिमा में ढेर सारे लोगों ने कहा कि सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अमीन रूहुल अमीन ज़मीन पे तशरीफ़ लाए और मेरे नबी को मेराज पे ले गए। माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़रा अनपढ़ आदमी हूँ, गरीब घर का बच्चा हूँ, पढ़ ही नहीं सका, घर के हालात ही ऐसे नहीं थे। पेट भर के रोटी खाई उस दिन है जिस दिन हुसैन की नौकरी मिली। सच्ची बात है, हाँ हाँ, रज के रोटी खाई भैन बिरा दे सदके, ये सच्ची गल है। मैं तो ज़रा नहीं पढ़ सका, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे ये बात वैसे समझने में आ नहीं रही। जिब्राइल आए मेरे नबी को मेराज पे ले गए। माजरत खां हूँ, जिब्राइल कौन होता है जो मोहम्मद को ले जाए? ये तो मेरे नबी की मेहरबानी है। नवाब आदमी था, सैर को निकला, एक नौकर को भी आरिफ सदके जाना, मौला ज़ाहिरीन दी खैर करी, आके मैदे दर्जात होनी। नवाब आदमी था, सैर को निकला बेटा, शाबाश, यही मेरा मुस्तकबिल है। ये जो जवान बोलते हो ना, वो वहाँ तक 14 की कसम में जवान बेटे हाथ उठाते हैं, मेरे कलेजे में ठंडक हो जाती है। अली शाह गाजी की कसम में दिल राजी होता है, मेरे पुत्रा ने मैसेज कन्वे कर देना। नवाब आदमी था, सैर को निकला, एक नौकर को भी साथ ले गया। अच्छा, सैर भी मुख्तलिफ होती है हर बंदे की। असी जेडे मस्कीन लोग हैं ना, साड़ी सैर है मीनारे पाकिस्तान। को काशफ मेहरबानी करे, को अंकल मेहरबानी करना, आशिक साहब मरी लैके टुर जान 2-4 दिन तो बड़ी गल है। साड़ी यही सैर है, ठीक है ना जी। ख़ानदानी सरदार के सर पे कुरान रखना, ख़ानदानी रईस आदमी सैर के लिए भी अपनी ही ज़मीनों पे जाता है। नहीं यार लाहौर वाले हो, मैं दुख होया उस बंदे दे तेरे को जुबान है तो नहीं बोलिया, हाथ है तो नहीं उठिया। अली शाह मैं फैसला किया ही मौला दी कसम, खानदानी रईस जो होता है ना, हैदरी मीर भाई, खानदानी रईस जो होता है ना, वो सैर करने के लिए भी, हाँ बेटा, अपनी ही ज़मीनों पे जाता है।
तो ऐसा स्वाद इस जुमले का, पूरा पाकिस्तान कट्ठा है मेरे सामने। मौला की कसम है, मैं ना लेने शुरू कर दिया मेरा टाइम मुक जाता है। झंग, गुजरांवाला, शेखुपुरा, पता नहीं कितों कितों हुसैन बादशाह के नौकर आए ने। तो मैं प्याना खानदानी सरदार सैर करने के लिए भी अपनी ज़मीनों पे जाता है। अपनी ज़मीन कितनी महंगी क्यों ना हो, सरदार जूतों समेत जाया करते। ये हाथ सलामत रहना इम्तियाज, इन कुछ नहीं हुए, पुत्र जीवे मेरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुआ कर दे, दुआ कर दे आज। अपनी ज़मीन कितनी महंगी क्यों ना हो, सरदार जूतों समेत जाया करते हैं। अच्छा, जितनी देर ज़मीनें रहती है ना, नौकर साथ घूमता रहता है। मौला मदद करे अजे। हुण मैं इनू पिछे ले जा जुमले नू ते मेरा अपना स्वाद मुकदा है। लाहौर दे थक गए ने दाद दे दे के, मैं की करा। जितनी देर ज़मीनें रहती हैं नौकर साथ घूमता रहता है। जब घर का पर्दा नजर आता है सरदार आगे चले जाते हैं, नौकर जब घर का सलाम है तो पुत्र जीवन थोड़े हायदरी, ये मातमी हाथ सलामत रहे। जी बेटा, जी बेटा। जब घर का पर्दा नजर आता है ना खान साहब, सरदार आगे चले जाते हैं, नौकर पीछे चला जाता है। यही हुआ है। एक जगह ऐसी आई है जहाँ उस नूरी ने कहा मैं आगे नहीं जा सकता। उसने कहा है मैं आगे नहीं जा सकता। नूरी पीछे चला गया। जहान ही दो थे, एक थी खाक की दुनिया, एक थी नूर की दुनिया। रख मौलवी के सर पे कुरान, उससे पूछ दे मुझे, मैं मोहम्मद को क्या मानूं। खाक भी पीछे, नूर भी पीछे, क्या पता मोहम्मद क्या। मुझे यकीन था कि मेरे जुमले की कीमत आप दोगे, यकीन था मुझे। खाक भी पीछे, नूर भी पीछे। बेटा ये माइक का इंतजाम तुम करते हो, स्पीकर तुम्हारा है। एक कॉलर माइक मुझे ला दो, कल ला देना याद से, ठीक है। जड़ी याद लगेगी मैं देंगा। कॉलर माइक मैंने ले आ दी, गल समझ आ गई। खाक भी पीछे, नूर भी पीछे, क्या पता मोहम्मद क्या है। जिब्राइल पीछे, नबी आगे। एक आवाज आई, ओदनो मिन्नी। करीब आ जा। ये है वो तर्जमा जो अब तक बड़ी एहतियात से मुमकिन हुआ है। यही तर्जमा मेरे बुजुर्ग, ओ दोनों मिन्नी, करीब आ जा। मैं 2 बार इंडिया गया हूँ, कम से कम 25-26 मरतबा कतर गया हूँ, कुवैत गया हूँ, अबूधाबी गया हूँ, दुबई गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, लंदन गया हूँ, याद ही नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ। दुनिया में बड़े बड़े स्कॉलर से मेरी मुलाकात हुई है, बड़ा डिस्कस किया मैंने इस लफ्ज़ को। कम से कम दुनिया की 6 ज़ुबानों में शेर। आवाज़ नहीं आ रही ओ भाई? अच्छा मैं कह रहा हूँ उधर से आवाज़ क्यों नहीं आ रही, जब मेरी आवाज़ जा ही नहीं रही उधर आए किसी। मैं आना हूँ, बच्चे चुप क्यों कर गए? आ गई नौकर सर, नौकर नौकर आ गई ना, तसल्ली है ना। चलो इतने हाथ रखी। जी हाँ, मैं क्या जुमला ना जाया हो जाए। दुनिया के इतने सारे मुल्कों में भाईजान गया हूँ, मेरी मजा। अरबी में शेर कहा मैंने, फारसी में कहा, उर्दू में कहा, सराइकी में कहा, पंजाबी में कहा, सिंधी में कहा। दुनिया की 6 ज़ुबानों में हुसैन सखी की नौकरी की है मैंने इसका इजहार ज़रूरी नहीं समझा। ये बातें जाने आले मोहम्मद जाने, करीमों की मेहरबानी है, उन्होंने एहसान किया हुआ है, मेरी मजाल है। मैं तो मातमियों की जूतियों के नीचे जो ज़र्रे हैं ना, उन्हें भी अपनी आँखों का सुरमा समझता हूँ। अपना अपना मेयार है हर बंदे के सोचने, पढ़ने, लिखने, बोलने का। मैं इस तर्जमे पे मुतमईन नहीं हुआ। ओ दोनों मिन्नी, करीब आ जा। मुतमईन नहीं हुआ, तबीयत मेरी मुतमईन नहीं। मेरे कागजात में दुनिया की अकेली ज़ुबान है पंजाबी, जिसने इसका वो तर्जमा किया है जो बेदिल के दिल में बनता है। ओ दोनों मिन्नी, इत्थे ही आ जा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, बहुत शुक्रिया। सफ़ेद दाढ़ी है बुजुर्गों की और क्या मुस्कुराहट आई है उनके लबों पर। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
इत्थे ही आ जा। आवाज सुनी मोहम्मद ने, घर की आवाज, रोज की आवाज, दिल वाली आवाज, मन भाती आवाज। पर्दा इबादत की तरफ देख के मोहम्मद फरमाते हैं, बेजुबान मेजुबान तुझे क्या हो गया? बेजुबान मेजुबान तुझे क्या हो गया? ये तो अली की आवाज है। फरमाया तुझे यही आवाज पसंद है ना? हमने कहा चलो जिस लहजे से तू मानूस है तेरे साथ उसी लहजे में बात हो जाए। नबी ने कहा मालिक मैं 1000 बार तुझसे बात करने के लिए यहाँ आने को तैयार हूँ, लेकिन अब तक सारे मैसेज जिब्राइल लाता रहा आयतों की शक्ल में, आज मुझे ऊपर बुला लिया, कोई ख़ास बात है? अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब तुझको तो मालूम है तुझसे बढ़कर कोई भी प्यारा नहीं, तुझे तकलीफ दी है फ़कत इसलिए आज खलवत न हो तो गुजारा नहीं। अतिपीर कायनात दी करीम पाकिस्तान दे चुने बंदे पूरे मुल्क जो मेरे सामने खानदानी बंदे बैठे न, अल्लाह करे मैं गल समझा लई तो आज मेरे से मुक जानी है। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब तुझको तो मालूम है तुझसे बढ़कर कोई भी प्यारा नहीं। मौला शिफा दे हमने तुझे तकलीफ दी है फ़कत इसलिए आज खलवत न हो तो गुजारा नहीं। क्यों? अल्लाह फरमाता है बात सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तों की थी, बात सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तों की थी, तभी रूहुल अमी को उतारा नहीं। नौकरों के जरिए से ये बात हो मेरी गैरत को हरगिज़ गवारा। शाबाश 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 शाबाश। पुत्र जीवन तुहाडे हो जेड़े पुत्र खड़े हो, जेड़े गलियां च बैठे हो, जेड़े टीवी के सामने बैठे हो, जी 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 गाजी इस्तां देने, गाजी इस्तां देने। नौकरों के जरिए से ये बात हो मेरी गैरत को हरगिज़ गवारा नहीं। अल्लाह फरमाते मोहम्मद जो मुबाहला में जाने के काबिल बने आज उन 5 सच्चों की बातें करें। जो मुबाहला में जाने के काबिल बने, मैं को एक ही मसला, आज उन 5 सच्चों की बातें करें। दुनिया वालों की बातें तो होती रही, आज हम तेरे बच्चों की दुनिया वालों की बातें तो होती रही, आज हम तेरे बच्चों की बातें करें। मालिक हुक्म, नतीजा आखिरी 6 मिसरे, हुक्म मालिक। अल्लाह फरमाता है आज दुनिया को वहदत का इरफान है और मखलूक को मेरी पहचान है। मेरी तौहीद तेरी रिसालत बची, जिसने इमदाद की है वो इमरान है। जी बेटा, जी बेटा, जी तुहाडे क्या कहने, गाजी दी कसम है तेरे क्या कहने, एडा सुना तेरे सुनन दे क्या कहने। अल्लाह फरमाता है आज दुनिया को वहदत का इरफान है और मखलूक को मेरी पहचान है। मेरी तौहीद तेरी रिसालत बची, जिसने इमदाद की है वो इमरान है। अल्लाह फरमाते मोहम्मद क्या ख्याल है उसके बेटे की मिलजुल के शादी करे। मिलजुल मिलजुल यही तो सुनने वाली बात थी भाईजान, इसी पे तो सारी बात है, इसी के लिए तो पढ़ा है मैंने। खालिक फरमाते उसके बेटे की मिलजुल के थकना ना यार, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। उसके बेटे की मिलजुल के शादी करें, इम्तियाज मैंने देखी, उसके बेटे की मिलजुल के शादी करें। उसका तुझ पे भी मुझ पे भी एहसान है मोहम्मद, रिश्ता बड़ा अच्छा है। तेरी बेटी है जुज़्वे रिसालत, अगर उसका बेटा अली कुल अली अली हाथ ऊंचे, हाथ ऊंचे, गलियां ले, स्क्रीन ले, नुक्कर ले, बार ले, हक अली 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 अली। जीवो जीवो जीवो, उसके बेटे की मिलजुल के शादी करे।
उनके बार में पुत्र को आमंडे तेरी फांसी आन मैं जनाब हर गया, एदा कोई जवाब नहीं मेरा। उसके बेटे की मिलजुल के शादी करें, उसका तुझ पे भी मुझ पे भी एहसान है। तेरी बेटी है जुज़्व रिसालत अगर, उसका बेटा अली कुल्ले ईमान है। खालिक फरमाते महबूब मेरा दिल है कि घर तो ऐसा भी हो जिसे देखूं वही तेरे जैसा लगे। इम्तियाज में मेरा आयदा फैसला करके टोर चले यहाँ। खालिक फरमाता है मेरा दिल है कि घर तो ऐसा भी हो जिसे देखूं वही तेरे जैसा। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। मेरा दिल है कि घर तो ऐसा भी हो जिसे देखूं वही तेरे जैसा लगे। नूर से नूर के दो समंदर मिले, लोलो मरजान निकले तो कैसा लगे। हजारों साल जियो। मेरी मजाल, मेरी मजाल, मेरी मजाल। यखरुजो मिनहुमुल लुलु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा। कल भी मैंने कहा था जिंदा बेटियां अली की। मर के निकली हैं मदीने से। वाह चाचा, शिफाओं ने अली हुसैन ए हक के अदादारी करन दा कुरान की कसम है। वेख तो सही, अद्धा सेकंड लगे हंज आ गई है। सदके जावां पे जी आरिफ जी में कौन पुत्रां दी खैर होवे यार। जिंदा बेटियां अली की, मर के निकली हैं मदीने से। मैं कम अज़ कम 15 मिनट मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। मौला का वास्ता मुझे पढ़ने देना। ज़िंदगी का कौन सा पता है फिर कौन पढ़े, किस मोड़ पे ख़त्म हो जाए। जिंदा बेटियां अली की, मर के निकली हैं मदीने से। माँ की कब्र पे आके शाम की मलका ने एक जुमला कहा था। उस वक्त माँ की कब्र थी। बंदा ही बहुत वड्डा है, जरा शिया है तो उन्हें इम्तियाज हाथ नहीं मारे। बंदा ही बहुत वड्डा है। और मैं तेरे सदके जावा पुत्रा। माँ की कब्र पे आके शाम की मलका ने एक जुमला कहा था। मैं वो जुमला पढ़ रहा हूँ, तुझे वो जुमला समझ आ गया, मजलिस हो जाएगी। भाई खुरम बड़ा बड़ा तुसा मकतल सुने है। मेरा वादा है मौला अमन शिफा दे उन्हें ये जुमला तो जेड़े मोड़ तो याद आएगा तो अड़ी आँखें चुहंज आ जाएगी। अली की बेटी ने माँ की कब्र पे 35 सर रख के कहा अम्मा तूने दुनिया से जाते हुए कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ नहीं छोड़ना। अम्मा मैं तेरे बेटे के साथ जा रही हूँ, तेरी कब्र पे वादा करने आई हूँ। जब मैं मदीने वापस आऊँगी ना तेरे बेटे की औलाद होगी मुझे माँ कहने वाला। और मेरियाँ धियाँ, और मेरियाँ धियाँ, और थोड़े पर्दे सलामत हो मन। अल्लाह अकबर। शाला थोड़ियाँ झोलियाँ बस्तियाँ ना मन। हक ही अदा हो गया, हक ही अदा हो गया। मैंने इसदा किसने इस बच्चे को बताया है कि गरीब लुट गया है। छोटा सा बच्चा दोनों हाथों से मातम कर रहा है। अल्लाह जाने इसे किसने बताया है ज़ैनब उजड़ने वाली। अच्छा चल तू जवान है, तू इस रंग में मातम कर रहा है। ले मैं एक जुमला कह रहा हूँ और इमाम हुसैन का मिंबर इम्तियाज पीर तेन पता है मैं दुनिया का सब तो निक्का जाकिर हाँ। इस पहले बुजुर्ग तो लेके ओ आखिरी इम्तियाज बंदे तक मेरा दावा है। जो बंदा कहता है शौकत रज़ा मेरी दुआ कबूल नहीं होती, इस जुमले पे हाथ मार दुआ मांग, कबूल ना हो मेरा गरेबान पकड़ ले। अली की बेटी ने कहा अम्मा बहनें भाइयों के शहर में जाती हैं, झोलियाँ भर के आती हैं, मैं तेरे बेटों के शहर से झोली खा। जिसे नहीं आता मातम वो सर नीचे करे। मुहर्रम की 3 हो गई है, बतूल के बाल खुले हुए हैं, करबला के रास्ते में बतूल की आवाज आ रही है बाबा और मेरे बच्चों का मातम। अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। रोकना रोकना इस बच्चे को, रोकना, मुझे 4-5 मिनट और पढ़ने देना बेटा, रोकना, हुसैन का वास्ता। अली की बेटी ने कहा अम्मा, बहनें भाइयों के शहर में जाती हैं, झोलियां भर के आती हैं, मैं तेरे बच्चे सदके हो सैयद, सदके अती पीर, मैं तेरे बेटों के शहर से झोली खाली करके वापस आ जाऊंगी। 28 रजब को गरीबों की हवेली में हर बीबी परेशान थी, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए ना ले जाए। मैं फिर कहूँगा, बड़े आराम से सुनो, मेरा दिल है मैं कम से कम 10 मिनट और पढ़ूँ। 28 रजब को गरीबों की हवेली में हर बीबी परेशान थी, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए न ले जाए। खाड़ा का लिया मैनू संगत की कसम ही, मैं इमाम ज़मानन गवाह बना के पे आखदा, मैं अंचोली कराची जुमला पढ़िया, मैंने गाजी की कसम है, 3-4 सैयदजादे मातम करते जमीन ते डिग पे, चुक के लै गए, पता नहीं तेन समझ आवे तो कितना मातम होवे। हर बीबी परेशान थी, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए न ले जाए। मुतमईन थी सिर्फ सुगरा, या ज़हरा या ज़हरा, हाँ बाकिर, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ओ मैं सदके। मातम मातम मातम, इस जुमले का ताल्लुक सीने से। मीर साहब ये आंखें सलामत रहें और तेरा मातम कबूल होवे। और केड़ा सोना मातम क्या करता हूँ यार, बड़े आराम से, बड़े आराम से। अभी और पढ़ना मैंने। मुतमईन थी सिर्फ सुगरा, घर की किसी कनीज ने शाम की मलका से कहा, बीबी सुना है हुसैन सफ़र पे जा रहे, आप भाई के साथ जाएंगी? मेरी शहजादी ने कहा, भाई की अपनी मर्जी है, भाई ले जाए न ले जाए, लेकिन एक दरवाजे से भाई का घोड़ा निकलेगा, दूसरे दरवाजे से मेरा जनाजा निकलेगा। एक दरवाजे से भाई का घोड़ा निकलेगा, दूसरे दरवाजे से मेरा जनाजा निकलेगा, लेकिन मेरा शोहर बीमार है, मेरा भाई इमाम है, जब तक भाई इजाज़त न दे मैं नहीं जा सकती। इन बेटियों में से 3-4 बेटियों ने मुझे फ़ोन किए, भाईजान हम बे औलाद हैं, हमारे लिए दुआ कर देना। 3-4 बेटियों के अभी ये कागज़ आए हुए हैं। मेरी बच्चियां, अगर किसी की बच्ची बे औलाद है, किसी की बहन बे औलाद है, किसी का भाई बे औलाद है, मैं तुम्हें ज़ाकिर हुसैन होकर हुक्म दे रहा हूँ, इस जुमले पे दामन फैलाओ, मातम करके अली की बेटी से अगले जुमले पे औलाद मांगो। औलाद जाने, अली की बेटी जाने, आज की रात जाने। घर की किसी मस्तूर ने अली की एक और बेटी से कहा, बीबी हुसैन सफ़र पे जा रहे हैं, क्या आप जाएंगी? मेरी शहजादी ने कहा, मैं भाई के बगैर रह तो नहीं सकती, लेकिन मैंने सुना है करबला में जंग है, भाई को फौज की ज़रूरत है, मैं बे औलाद हूँ। करबला में जंग है, करबला में जिसे नहीं आता मातम बेशक बाहर चला जाए। करबला में जंग है, भाई को फौज की ज़रूरत है। अली की बेटी ने कहा, मैं बे औलाद हूँ, अल्लाह जाने भाई ले। या ज़हरा, इसका हाथ रोक, इसका हाथ रोक भाई, बुरा हाल हो गया, इसका मुंह फटने को आ गया, रोक इसे। अली की बेटी ने कहा, मैंने सुना है करबला में जंग है, भाई को फौज की ज़रूरत है, मैं बे औलाद हूँ, अल्लाह जाने भाई ले जाए न ले जाए। घर की किसी मस्तूर ने अकबर की माँ से कहा, बीबी हुसैन सफ़र पे जा रहे, क्या आप हुसैन के साथ जाएंगी? मेरी शहजादी ने कहा, मैं बादशाह के बगैर रह तो नहीं सकती, लेकिन मैंने सुना है जब बेटों की शादियाँ सर पे हों सफ़र नहीं करते। मेरा अकबर जवान हो गया है, मेरे अकबर की शादी आता मातम, मेरे अकबर की शादी के दिन आ गए हैं, मैंने अकबर को सेहरा बांधना है, मैंने अकबर को मेहंदी लगानी है, मैंने अकबर को दूल्हा। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा
मैंने अकबर को दूल्हा बनाना है, मैंने अकबर को मेहंदी लगानी है, मैंने अकबर को सेहरा सजाना है। पता नहीं हुसैन मुझे ले जाए न ले जाए। घर की किसी कनीज़ ने बादशाह हसन की बेवा से पूछा, बीबी हुसैन सफ़र पे जा रहे हैं, क्या आप जाएंगी? मेरी शहजादी ने कहा, जिस दिन से हसन के जनाजे से तीर निकले हैं ना, हुसैन मुझे माँ समझता है। अति पीर हौसला सदके सदके इस मातम तो सदके, जिस दिन से इम्तियाज कयामत आने वाली है, बंदे समझ आ गया थे। जिस दिन से हसन के जनाजे से तीर निकाले हैं ना, हुसैन मुझे माँ समझता है, लेकिन मेरा यतीम है, पता नहीं ले जाए न ले जाए। घर की किसी कनीज़ ने असगर की माँ से कहा, बीबी हुसैन सफ़र पे जा रहे हैं, आप जाएंगी? मेरी शहजादी ने कहा, बादशाह का अपना फरमान है, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें रबाब और सकीना न हो, लेकिन मेरा 16 दिन का बच्चा है, गर्मी का रास्ता है, इराक का सफ़र है, मैंने सुना है रास्ते में 3-3 दिन पानी नहीं मिलता। बतूल के गुलशन का सबसे छोटा गुलाब है, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए न ले जाए, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए न ले जाए। अंकल आशिक ए मिंबर दे गिलाफ विच मेरा हथ है, इस तू ते कसम कोई नहीं, मैं इमाम हुसैन दी जरी ते जुमला आखे, अल्लामा इजाज काज़मी सर मारे दीवार नाल। अल्लाह करे बंदे समझ आ जाए मौके मजलिस। घर की मुख्तलिफ कनीज़ें मुख्तलिफ सवाल करते करते मेरी शहजादी सुगरा के करीब आई। एक कनीज़ ने कहा, बीबी हर बीबी परेशान है, आप पापा के साथ जाओगी नहीं जाओगी? सुगरा ने नाज से सर उठाया। हिजर की मलका ने कहा, कोई जाए ना जाए मैं ज़रूर जाऊंगी, कोई जाए ना जाए मैं ज़रूर जाऊंगी। और मेरी भैणा थोड़े हिस्से का मातम है, कोई जाए ना जाए मैं ज़रूर जाऊंगी, मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी है। बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर में या ज़हरा मातम मातम, जिस मातमी को आता है मातम उसे अकबर की बहन का वास्ता वो हाथ मारे, जिसे नहीं आता मातम उसकी मजबूरी है यार। या ज़हरा सांस ले लो, साह कट लो और रोको यार इनू, हुसैन का वास्ते का हाथ ना पो यार, बुरा हाल हो गया तेरा मेरा बेटा। इम्तियाज 2 मिनट और पढ़ा है इजाजत? हाँ अली शाह 2 मिनट खुरम पीर और पढ़ा। हैदर की मलका ने कहा, कोई जाए ना जाए मैं ज़रूर जाऊंगी, मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी है। बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। कयामत आ गई उस वक्त मदीने में जब अब्बास बादशाह ने हुसैन सखी से कहा, मौला तैयारी रुक गई। फरमाया, क्यों अब्बास? सफ़र के आगाज़ में तैयारी क्यों रुक गई? गाजी ने कहा, मेरी मजबूरी है, मैं कनीज़ का बेटा हूँ, वो बादशाह की बेटी है, उसका नाम फहरिस्त में नहीं, वो पहले महमल पे सवार है। मेरी जुर्रत ही नहीं, मेरी ताकत ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं, मैं मेरी बेटी से कहूँ महमल से नीचे उतर। जो बंदा इस जुमले पे मातम न कर सके, मजलिस के बाद 2 रकात पढ़ के माजरत करे हुसैन की बेटी से। अब मुझे नहीं पता मैं इसे अकबर का मुकद्दर कहूँ, सुगरा की गरीबी कहूँ, हुसैन की बेनियाजी कहूँ, तकदीर का लिखा कहूँ। जिस अकबर के आसरे पे सवार हुई थी, हुसैन ने उसी अकबर से कहा, जा बहन को उतार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मर जाएगा, और रोको ही नहीं, और रोको ही नहीं, और बुरा हाल हो गया उसका। फिर तो इम्तियाज कहना मैं साहब पूरा पढ़। आप देखते सही मेरे पुत्रा का की हाल है, वेख मेरे पुत्र का की हाल है। और मैं सदके की मातम की तैयार बुजुर्ग अदादार ने जिस अकबर के आसरे पे सवार हुई थी, हुसैन ने उसी अकबर से कहा, जा बहन को महमल से उतार। लफ्ज नहीं मिले अकबर को बात करने के लिए। बहन के महमल के नीचे आके ऊंचा रोया। कुरान की कसम है आसिफ शाह जी, तेरे ये सारे मर्द ने, ये सारे जवान ने, इन्होंने इस गल ते रोना ही नहीं आया।
ये घर जाके इन बहनों से पूछना, अगर जवान भाई बहन के सामने खड़े होकर रोए ना, बहन अंदर से मर जाती है। अकबर के रोने की आवाज़ सुगरा के कान तक चली गई। महमल का पर्दा हटा के हाथ बांध के कहती है, अकबर मैं तो सवार इसलिए हुई थी कि अगर मैं न गई तो तू रोएगा, अगर तू मेरे जाने से रोता है तू रो ना, मैं उतरती हूँ, तू रो ना, तू रो ना। अकबर तू मातम मातम, कहती है अकबर तू रो ना। एक जुमला और जवान बेटा मुझे कहता बस कर, एक जुमला और कहती अकबर तू रो ना, मैं उतरती हूँ। अल्लाह जाने कैसे उतरी मुझे नहीं पता। अकबर के दामन में हाथ डाल कहती अकबर तूने मांगा नहीं, तूने लब नहीं खोले, तूने सवाल नहीं किया, तू सिर्फ रोया, मैं उतर आई। मैं सवाल कर रही हूँ, मुझे खाली न लौटाना। बहन को सीने लगा के फरमाते हुक्म कर। कहती हुक्म नहीं, मिन्नत है, तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना। अकबर अब जिस बहन ने मातम न किया सुगरा शायद दुखी हो जाए। कहती है तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना। अकबर मैं हूँ बीमार, मुझे भूल न जान। मातम याद आ गया। एक शेर और पढ़ने देना, एक शेर और संगा डाले हो यार। रो किसका हाथ, हुसैन का वास्ता, इसका बुरा हाल हो गया। कहती है तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना। अकबर मैं हूँ बीमार, मुझे भूल न जाना। अकबर तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना, खुद ही आ जाऊंगी तारीख बताना। अकबर सेरा तुम बांधो तो पल्लू मैं तुम्हें खुद बांधूं, ये मेरे दिल का है अरमान पुराना। अकबर पूरा लाहौर खलो के मातम करे, मैं जुमला वडा पढ़ूंगा। अचानक अकबर के पाँव में बैठ गई। कहती है शादी करना मुझे न बुलाना, सेरा बांधना मुझे न बुलाना, मेहंदी लगाना मुझे न बुलाना। अकबर एक एहसान करना। कहते हुक्म कर। कहती है मैं तेरे आने से पहले ही अगर मर जाऊं, अपनी बारात मेरी कब्र पे। ओ भैया, ओए अगर मैं मर जाऊं, ओए अकबर अगर मैं मर जाऊं, ओए अकबर अपनी बारात और मेरी कब्र पे लाना। और मैं समझूंगी और मैंने अकबर की शादी देखी, और मैं समझूंगी मैंने अकबर को सेरा बांधा, और मैं समझूंगी मैंने अकबर को मेहंदी लगाई, और मैं